वाराणसी के एक गांव में एक दंपत्ति सतीश और मंजू रहते थे। एक दिन जब मंजू घर का काम कर रही थी तो एक बड़ा चूहा घर में घुस आया, जिसे देखकर अरे बाप रे, इतना बड़ा चूहा! मैंने आज तक इतना बड़ा चूहा नहीं देखा। अचानक वो चूहा एक कोने में जाकर छिप गया और चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चूहे को इस तरह मनुष्य की तरह चिल्लाते देख मंजू सकपका गई। ये तो अजूबा है, हे भगवान, एक चूहा कैसे बोल सकता है? ये सोचते हुए मंजू उस जगह पर गई जहाँ वो चूहा छिपा हुआ था। तभी एक जादूगर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उससे बचाना होगा। उसकी बात सुनकर मंजू बोली, मैं तुमको क्यों बचाऊंगी? मुझे तो तुमसे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मैं कहीं और जा सकता तो मैं यहाँ क्यों आता? मुझे खुद को बचाने के लिए तुम्हारे शरीर की जरूरत है। जैसे उस जादूगर ने इस जगह को छोड़ा, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मंजू ने उसकी बात पर भरोसा किया और हामी भर दी। तुरंत वो चूहा शैतान उसके शरीर में घुस गया और लो जी, मंजू का सिर चूहे के सिर में बदल गया और बाकी एक मानव शरीर ही रहा। तब चूहा शैतान जोर से हंसा और बोला, अब मैं समझ गया कि लोगों को धोखा देना कितना आसान है। इस गरीब महिला ने मेरी बातों पर झट से भरोसा कर लिया। अब से मैं इसके शरीर में रहूंगा और लोगों को खाकर ऐश करूंगा। चूहा शैतान जोर से हंसा और गांव में गया। उसके गांव में प्रवेश करते ही हर जगह अंधेरा छा गया और वो शैतान अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। इस गांव की तो अच्छी आबादी है, हर रोज साल भर भी खाऊं तो भी कुछ लोग बच जाएंगे। ये सोचकर उस शैतान ने लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव वाले डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। शैतान ने जितना चाहा उतना खाया। आज के लिए इतना काफी है, मेरी भूख मिट गई। अब मुझे जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। ये सोचकर शैतान घर जाने लगा। कुछ लोगों ने चूहे शैतान को सतीश के घर में जाते देखा। ये एक चूहा नहीं है, सतीश की पत्नी एक शैतान के वश में है। अजीब बात है कि इसने चूहे का रूप लिया है। उसी समय सतीश वहां आ गया। फिर लोगों ने उसे सारी घटना बताई। ये सुनकर सतीश तो हैरान रह गया और बोला, क्या ये सच है? मेरी पत्नी एक शैतान के काबू में है। वो भागकर अपने घर गया। घर के अंदर वो चूहा शैतान आराम से सो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर उसने उसे उस खाट से बांध दिया और एक संत के पास गया। सतीश ने उस संत से सारी बात कही। चिंता मत करो, मैं इसका उपाय जानता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर से उस शैतान को बाहर निकाल दूंगा। ये कहते हुए संत सतीश के घर गए। जब शैतान गहरी नींद में था, संत ने अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और उस चूहे के शैतान को उसके शरीर से बाहर खींचा। नहीं, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। इस तरह वह चूहा शैतान जोर जोर से चीखने लगा। चुपचाप मेरे हाथ में रखे इस पिंजरे के अंदर आ जाओ। ये कहकर संत ने एक पिंजरा बनाया। वो चूहा शैतान डर से कांपते हुए तुरंत उस पिंजरे में चला गया। संत ने उस शैतान के अंदर आते ही पिंजरे को बंद कर दिया और अपने साथ लेकर वहां से चले गए। सभी गांव वालों ने चैन की सांस ली। एक बार राजवाड़ा गांव में कन्हैया कुमार दास नाम का एक किसान हुआ करता था। उसकी खेती की जमीन पर एक इमली का पेड़ था। एक शैतान सालों से अपने परिवार के साथ उस पेड़ पर रह रहा था। उस इमली के पेड़ पर उस साल ढेर सारी इमली होगी। इस वर्ष इस पेड़ ने इमली की जबरदस्त पैदावार की है। मुझे इन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर ढेर सारा पैसा बचाना है। वैसे ये पेड़ काफी पुराना भी हो चुका है। इतने सालों बाद इस बार ही इसने इतनी सारी इमली उगाई है। इस पेड़ को यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। इस पेड़ को काटकर मैं शहर में लकड़ी को बेच दूंगा और इन इमलियों का चटपटा अचार बनवाऊंगा। वो उस पेड़ की लकड़ी बेचकर मिलने वाले पैसे के बारे में सोचकर खुश हो गया। जब वो इमली इकट्ठा कर रहा था तो उसे लगा कि अचानक उस पर कुछ पत्थर गिरे और उठ गया। उसने इधर उधर देखा। लगता है इमली गिरी थी सर पर। फेंक लो जितनी इमली फेंकनी है, अब बस एक ही दिन बाकी है तुम्हारा, कल नहीं रहोगे। उसने इमलियों को कपड़े में बांधा और घर जाने लगा।
रास्ते में उसने उस पेड़ को बेचकर मिलने वाले पैसे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस बीच एक आवाज सुनाई दी। अरे कन्हैया, क्या ये इमली तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तेज हवाओं के कारण सभी पेड़ों की डंगालें जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर कन्हैया डर के कारण कांपने लगा। घर पहुंचकर कन्हैया को लगा कि यह उसका भ्रम था और उस बात को वो भूल भी गया। सुनो, हमारे इमली के पेड़ का जीवन आज समाप्त हो गया समझो। ये लो, ये आखिरी इमलियां हैं। जरा चटपटा इमली का अचार तैयार करो तो मैं नहाकर आता हूँ। उसकी पत्नी ने इमली की गठरी ले ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से बिच्छू और केकड़े निकलने लगे। अरे बाप रे! क्या हुआ? इस तरह चिल्लाई क्यों? बिच्छू, केकड़े! तुम मूर्ख हो। बिच्छू और केकड़े कैसे आ गए? वे इमली हैं। अंधी हो गई हो क्या? ठीक से देखो ना। बिच्छू और केकड़े। अच्छा तो खुद आकर देखो ना। उसने कन्हैया को वो गठरी दिखाई, लेकिन इस बार उसमें इमली थी। ये देखकर वो हैरान हो गई। ये क्या? अब इस गठरी में इमली है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पत्नी असमंजस में पड़ गई और उस गठरी को उठाकर अंदर ले गई। उसने अचार तैयार किया। कन्हैया बड़ी उत्सुकता से उस अचार को खाने में मिलाकर खाना खाने बैठ गया। भगवान, भोजन जल्दी परोसो। उस स्वादिष्ट इमली के अचार के बारे में सोचकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पत्नी ने उसे चावल और इमली का अचार परोसा। उसने चावल में अचार मिलाया और उसके मुंह में एक निवाला लिया, लेकिन उसे लगा कि उसके मुंह में कुछ बाल की तरह है और चिल्लाने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इमली का अचार दो, तुम मुझे अपने बाल खिला रही हो। अरे नहीं, मैंने इमली का अचार ही परोसा है। चाहो तो अचार का बर्तन देख लो। लेकिन जब उसने अचार वाला बर्तन कन्हैया को दिखाने के लिए हाथ में दिया, तो इस बार उसमें केंचुए मिले। घबराकर उसने उस बर्तन को फौरन फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें बस पानी पीकर सोना पड़ेगा। इतना कहते हुए उसने उसे एक बर्तन से पानी दिया, लेकिन वो पानी अचानक लाल रंग के खून में बदल गया। ये देख कन्हैया और उसकी पत्नी दोनों डर गए। वे उस रात बिना खाए पिए भूखे और प्यासे सोए। अगले दिन बिना बीते दिन की घटनाओं की परवाह किए उसने उस पेड़ को काट लिया और उस लकड़ी से एक खाट बनाई। भगवान, जल्दी आओ, प्यार करेंगे, प्यारी बातें करेंगे इस नई खाट पर बैठकर। मैं आई। और पत्नी गरम पकौड़ियाँ लेकर आई और अपने पति के सामने रखी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। देखो भगवान, इस खाट को देखो, कितनी मजबूत है। इतने दिनों के बाद हमें एक अच्छी खाट मिली है। इस पर हम आराम से सो सकते हैं। तभी अचानक ये जल रहा है, ये जल रहा है। उसके मुंह के अंदर पकौड़ियाँ नहीं, जलते हुए कोयले के टुकड़े थे। वो दौड़कर अंदर गया। भगवान का शुक्र है मैं खतरे से बाहर हूँ, नहीं तो मैं मर ही जाता। नहीं चाहिए पकौड़ियाँ। पता नहीं आज सुबह किसका चेहरा देखा था। उसने इस घटना को भी गंभीरता से नहीं लिया और सोने चला गया। जब वे दोनों सो रहे थे, तभी आधी रात को अचानक खाट उल्टी हो गई। वे एक ही बार में नीचे गिर गए। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और डर से बाहर की ओर भागे। बात मानो, हमारे घर में एक शैतान है। वो शैतान सब कुछ कर रहा है। तुम कल सुबह ही एक जादूगर को लेकर आना। क्या तुम एक जादूगर लाओगी? ठीक है, लाओ। तुम दोनों के साथ उसे भी सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर कन्हैया और उसकी पत्नी बेहद डर गए कि उनके घर में वाकई एक शैतान है। इसके बाद कन्हैया ने धीरे से शैतान से पूछा, तुम हो कौन? मेरे घर क्यों आई? मैंने क्या किया? हमारा घर छोड़ दो। क्या? तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। तुमने मेरा बसा बसाया घर तबाह कर दिया। अब मेरे पास कोई आश्रय नहीं। फिर मैं तुमको खुशी से कैसे जीने दे सकती हूँ? मैं अपने परिवार के साथ वर्षों से उस इमली के पेड़ पर रह रही थी, जिसे तुमने कुल्हाड़ी के एक वार से काट डाला। तुमने मुझे और मेरे परिवार को बेघर कर दिया। उस पेड़ से जुड़ी कितनी यादें और खुशी के पल थे, लेकिन तुमने अपने जरा से स्वार्थ के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुमको लगता है कि उस पेड़ से बनी खाट पर तुम्हें चैन से सोने को मिलेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें सजा मिलेगी। और वो खाट कन्हैया की ओर बढ़ने लगी।
उसे देखकर कन्हैया और उसकी पत्नी ने घबराकर कहा, हमें ये खाट और घर नहीं चाहिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस घर से भाग गए। तब से शैतान और उसका परिवार उस घर में उस खाट पर रह रहे हैं।